सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल जिस लाइव लर्निंग को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीज लाइव लर्निंग। आपका अपने चैनल जीज लाइव लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जीके यानी सामान्य ज्ञान की जो सीरीज़ चल रही है, मैं आज उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपको आगे आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि रेलवे की एग्ज़ाम, SSC, UPSC, MPPSC, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उन सब में इन क्वेश्चंस के बनने की पूरी संभावना है। जैसे कि हमारी जो SSC और रेलवे की जो एग्ज़ाम होने वाली है, अभी जैसे रिसेंटली थोड़े दिनों में होने ही वाली है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और इसके अलावा हमारी ये जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है, MPPSC, UPSC, स्टेट लेवल की भी जो एग्ज़ाम्स होती है, उन सब में भी इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आज जो हम लेके आए हैं, इसमें हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन है वो है भारत एवं विश्व के भूगोल। तो भारत एवं विश्व के भूगोल से दिए गए हैं इसमें हमारे 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर क्या है। तो रेगुर क्या है? एक काली मिट्टी। तो रेगुर जो है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैसे रेगुर जो है वो क्या है? एक काली मिट्टी है। उसके अलावा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है। तो इसका जो आंसर है वो है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है, अधिकांश मौसम संबंधित वायुमंडल के किस भाग में होता है। तो मौसम संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो वायुमंडल के सौरमंडल में होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है, विश्व के मानचित्र, जो हमारा पूरे वर्ल्ड का जो मैप है, उसका सर्वप्रथम निर्माण किसने करा था। तो वो करा था अनेकजी मेंडर ने। तो अनेकजी मेंडर जो थे, उन्होंने सबसे पहले विश्व के मानचित्र का क्या किया था? निर्माण किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वो है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो है 6378 किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है वो है, एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो वो है पामीर क्षेत्र को। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ है वो है, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है उसका पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान किसका है? वो है चीन का। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है। तो भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है उसकी एक सीमा चीन से मिलती है और दूसरी सीमा जो है वो पाकिस्तान से मिलती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, महाबलेश्वर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो है महाराष्ट्र। महाबलेश्वर जो है वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, दंड कारिणी योजना कहाँ स्थित है। तो दंड कारिणी योजना जो है वो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, पर्यावरण और जैव विविधता। अब इसके आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन है वो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और जैव विविधता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन कौन सी है? एक है जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है मीथेन, और तीसरा है ओजोन। तो ये सारी 3 गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। एक है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। हमारे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दे रखा है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर को हम हर ईयर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये दे रखा है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र यानी सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? वो है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र यानी पाया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है, विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है। तो अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? वो है नॉर्वे और स्वीडन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है, पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया गया था? वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? उससे पहले जो था वो पर्यावरण संरक्षण दिवस था, अब ये जो है ये है वन संरक्षण अधिनियम है। तो ये कब बनाया गया था? वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 17 है, ये है भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन हुआ है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें पर्यावरण जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण प्रदान कर सके, तो इसके लिए संशोधन जो था वो कब हुआ था? तो वो है 42वां अनुच्छेद जो था, वो 42वें अनुच्छेद में 1976 में ये ये इसमें संशोधन किया गया था। कौन से अनुच्छेद में किया गया था? 42वें अनुच्छेद में किया गया था। और कब किया गया था? 1976 में किया गया था। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं हैं। तो देखो ये तो पता है कि पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम 1986 बनाया गया है, लेकिन इसमें टोटल कितनी धाराएं? वो है 26 धाराएं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1976 अधिनियम बनाया गया है, लेकिन दिवस कब बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो वो बनाया जाता है 5 जून को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है पृथ्वी दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, वो है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? ऐसा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली ऐसी चीज़ जो कि मानव द्वारा पैदा की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं उसे हम? एंथ्रोपोजेनिक। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 22 है, वो है क्वेश्चन नंबर 22 है, वो है वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सीमेरिक डिस्क किससे स्तरीय होती है? तो वो है, इसका जो आंसर है वो है पैलेडियम से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले कब किया गया था? एडवर्ड सुएस ने किया था। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो थे एडवर्ड सुएस ने। हमारे क्वेश्चन नंबर 24 है, ये सारे हमारे पर्यावरण से संबंधित है। इसमें हमें दे रखा है शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये वाला जैवमंडल रिजर्व जो है हमारा शीत मरुस्थल वो कहाँ पर है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 दिसंबर को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 26 है, वो है किस प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? मतलब अगर कोई प्रजाति है वो विलोप हो जाती है, मतलब वो दुनिया से ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए एक उत्तरदायी कारण जो है वो कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच यानी कर्मता, आनुवांशिक विभिन्नता की कमी, इसके कारण ये सब होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, वो है 27 क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है टोमोरस बायोडाइवर्सिटी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो वो है वंदना शिवा। वंदना शिवा जो है वो इस पुस्तक जो है इसकी लेखक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, वो है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो वो है गहरे सागर में। गहरा सागर जितना ज़्यादा गहरा सागर होता है उसमें जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन बहुत कम होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, वो है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ये है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है जहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ पे जैव विविधता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो वो है शांत घाटी, यानी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं। साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आज के हमारे 30 क्वेश्चंस तो जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों
आपको भी देखना है कि आप लोगों को जो 30 क्वेश्चंस थे इसमें से कितनों का आंसर आप लोगों को पता था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अगर ना भी पता हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। तो इसलिए आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है उसकी वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।